नमस्कार। जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज आपको कई खबरें दिखाएंगे और उन तमाम खबरों को आपको देखना जरूरी है। यूं समझ लीजिए कि हर वो खबर आपकी नजर से गुजरेगी जो अच्छी भी है, जो बुरी भी है और जो बहुत अच्छी भी है। आपको हम एचईसी की जमीन लूट दिखाएंगे कि कैसे एचईसी में एक सिंडिकेट जमीन लूट में जुटा हुआ है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि देवघर जहां श्रावणी मेला लगने वाला है सावन चढ़ने के साथ ही, और वहां का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, खोए का पेड़ा खास करके। आज 60 क्विंटल खोआ मिला है जो कि असली है, नकली है, जहरीला है, क्या है पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या कुछ बड़ा चल रहा है? आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की तैयारी है। रांची में आज नकली नोट मिला। ये नकली नोट कहां से आया, कौन लेकर के आया? पुलिस के लिए सफलता है तो पुलिस के लिए चुनौती भी है, यह भी हम आपको दिखाएंगे कैसे। और साथ में आपको धनबाद में कोयले का खेल भी दिखाएंगे और आखिर में एक ऐसी खूबसूरत सी खबर भी दिखाएंगे जो देख करके आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और आप कहेंगे ड्रोन के बादशाह हम हैं। और साथ में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि भाई झारखंड के पुलिस वालों की पत्नियां क्यों परेशान है। तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एचईसी आवासीय परिसर में रोजाना अवैध निर्माण किया जा रहा है। खाली जमीन की घेराबंदी हो रही है। एचईसी प्रबंधन जमीन पर हो रहे कब्जे और अवैध निर्माण को रोकने में पूरी तरफ से विफल है। विफल क्या कहिए, यूं समझ लीजिए कि मदद कर रहा है। शिकायत के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटता है। केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट यह कहती है कि भाई यहां पर धड़ल्ले से अवैध कब्जा चल रहा है, जमीन का एक खेल चल रहा है और प्रबंधन के आला अफसर, सुरक्षा कर्मी सब मिले हुए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अवैध निर्माण रोकने में प्रशासन फेल, शिकायत के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटता। एचईसी प्रबंधन के आला अफसरों की मिलीभगत, सुरक्षा कर्मियों का भी वरद हस्त। एचईसी आवासीय परिसर में 27 से ज्यादा अवैध मोहल्ले, सैकड़ों अवैध मकान, दुकान बन गए हैं। अवैध निर्माण का सिलसिला चल रहा है। एचईसी आवासीय परिसर के हर मुख्य सड़क के किनारे कब्जा हो गया है। दुकान बन गई है और बन ही रही है। सबकी आंखों के सामने अवैध निर्माण और कब्जा जारी है, लेकिन उन्हें हटाने या ध्वस्त करने के बजाय एचईसी के आला अफसर खुद को बचाने में जुट गए। एचईसी परिसर में खाली जमीन वहां रहने वाले लोगों द्वारा खुलेआम बेची जा रही है। दबंग किस्म के लोग जहां भी खाली जमीन देखते हैं वहां धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जब जमीन उनके कब्जे में आ जाती है तो कस्टमर खोजना शुरू करते हैं। कस्टमर मिलते ही जमीन बेच देते हैं। एचईसी प्रबंधन के आला अफसरों तक शिकायत पहुंचती है तो कब्जा करने वालों को मुख्यालय में बुलाकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जानकारी मिली है कि अवैध कब्जे से जो कमाई होती है उसका हिस्सा एचईसी प्रबंधन के आला अफसरों तक पहुंचता है। किस किस इलाके में चल रहा है अवैध निर्माण का खेल? सेक्टर 2, सेक्टर 3, धुरवा बस स्टैंड, डैम साइड, टंकी साइड, गायत्री नगर, मामा नगर, पटेल नगर, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे, जेपी मार्केट के नजदीक, महाराणा प्रताप स्कूल के पास, सीटीओ रोड, सखुआ बाजार, जगन्नाथपुर बस्ती, शालीमार बाजार के पास, प्रभात तारा स्कूल के पास, संत थॉमस स्कूल के पास। वर्तमान में एचईसी आवासीय परिसर में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण का खेल खुलेआम चल रहा है। अब तक एचईसी के तकरीबन 500 एकड़ खाली जमीन पर कब्जा हो चुका है। कई अवैध मोहल्ले बस गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज 11 भारत के एसोसिएट एडिटर। मैं अमित सिंह का रुख करता हूं। अमित जी, एक पूरे सिस्टम के तहत यहां पर लूट चल रही है जमीन की। मतलब अब तक यूं समझ लीजिए कि 500 एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर कि अवैध कॉलोनियां बस चुकी हैं। आप एचईसी में एक बार मोटरसाइकिल लेकर घुस जाइए, आपको सड़क के किनारे ही नजर आ जाएगा कि कैसे 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 यहां पर निर्माण चल रहा है। और घर, अवैध जमीनों पर भी घर तो ऐसे ऐसे हैं, घरों के अंदर लिफ्ट, घरों के ऊपर स्विमिंग पूल, मतलब क्या नहीं है। थोड़ा सा अंदर घुसने की देरी है अमित सिंह।
जी भारती, एचईसी की जब स्थापना हुई थी मदर प्लांट के रूप में, तब केंद्र सरकार ने यहाँ पर तकरीबन 8000 एकड़ जमीन एक्वायर किया था इस कंपनी के लिए, जिसमें से लगभग 2200 एकड़ जमीन पर एचईसी के तीनों प्लांट बने हुए हैं। 150 एकड़ जमीन पर एचईसी के अपने जो मुख्यालय और कार्यालय हैं वो बने हुए हैं। इसमें से लगभग 3000 एकड़ जमीन एचईसी ने राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया है। उसके अलावा एचईसी का जो आवासीय परिसर है वो लगभग 450-500 एकड़ में बसा हुआ है। एचईसी आवासीय परिसर में जो एचईसी के नियमित जो क्वार्टर्स हैं उनकी संख्या लगभग 11000 है। उसमें सारे क्वार्टर्स हैं, जो भी कैटेगरी के क्वार्टर हैं उनकी संख्या 11000 11,500 है। अब एचईसी में बात आ रही है कि अभी के तिथि में 500 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। लगभग 50,000 1 लाख की संख्या में यहाँ अवैध निर्माण अस्थायी अस्थायी हो चुके हैं। जब एचईसी के पदाधिकारी खुद को फंसता देख रहे हैं, जब इसकी सूचना अवैध निर्माण और जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना केंद्र सरकार और केंद्रीय सीबीओ को मिली, उसके बाद एचईसी के अफसर खुद को बचाने के लिए एक नायाब तरीका निकाले और 27 जून को एक अधिसूचना जारी की है। सार्वजनिक सूचना जारी कर उन्होंने बताया है कि एचईसी की जो जमीन है उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण या कब्जा अधिकृत नहीं है। यह कभी भी एचईसी के द्वारा हटाया जा सकता है। भविष्य में इसको एचईसी हटाएगा। इतना ही नहीं, एचईसी प्रबंधन जो है अपने जमीनों को बचाने के लिए, या एचईसी के जो प्रबंधन के आला अफसर है खुद को बचाने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा जगह जगह जहां खाली जमीन है वहां ऐसे बोर्ड लगा रहे हैं। एचईसी का यह बोर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं, ये नोटिस है एचईसी का, नगर प्रशासन विभाग के द्वारा यह बोर्ड लगाया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यह मैदान एचईसी की संपत्ति है। इसके किसी भी प्रकार के उपयोग हेतु नगर प्रशासन विभाग एचईसी की सहमति नियमानुकूल अपेक्षित है। बिना अनुमति के इसका उपयोग अवैध माना जाएगा एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दर्जनों बोर्ड एचईसी परिसर में लगे हुए हैं। और मैं अब एक और चीज दिखा रहा हूं। एचईसी का यह बोर्ड लगा हुआ है और इसके ठीक बगल में एक वरिष्ठ नागरिक उद्यान बना है। यह भी अवैध कब्जे के तहत ही बना है। जब इस संबंध में एक वरीय पदाधिकारी से बातचीत की गई एचईसी के, तो उन्होंने कहा कि उस उद्यान को बनाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने हस्ताक्षर करके आवेदन दिया था, तब एचईसी ने उसको बनाने की अनुमति दी। जब हम इसकी पड़ताल शुरू किए तो मालूम चला कि यह पार्क भी अवैध रूप से बना हुआ है। और मैं भारती बता दूं कि ऐसे पार्क और ऐसे निर्माण एचईसी में हर एक मोहल्ले और हर एक मुख्य सड़क के किनारे देखा जा सकता है। विधानसभा के पास आप जाइए, विधानसभा के सामने देखिए, वहां पर कई धार्मिक स्थल बन चुके हैं। कैराली स्कूल के आगे जब बढ़िएगा तो सड़क के दोनों तरफ मिट्टी गिराकर खुलेआम कब्जा किया जा रहा है। आप उससे आगे पंचमुखी मंदिर की तरफ बढ़िएगा तो हर एक रास्ते, मुख्य जो सड़क है, बिरसा चौक से आइएगा तो जो बिरसा चौक का एरिया है, जैसे ही एचईसी चेक पोस्ट के अंदर आप क्रॉस करेंगे, अंदर घुसेंगे, वहां पर सड़क के दोनों तरफ अस्थायी कब्जा करके लोग वहां दुकान चला रहे हैं। और अब जब एचईसी के अफसर खुद देख रहे हैं कि अब हमसे कब्जा नहीं हटेगा, तो कागजी खाना पूर्ति कर वह ऐसा नायाब तरीका खुद को बचाने के लिए निकाल रहे हैं। भारती जी, हेलो, देखी थी अतिक्रमण हटाने वाली तस्वीरें यहां से एचईसी से कि भाई वहां पर किस तरीके का विवाद हुआ था। सवाल यह उठता है कि जैसा मुझे जानकारी है कि एक गश्ती दल भी बना हुआ है। वो गश्ती दल जो है वो घूम घूम के, उसका काम गश्ती करना है, लेकिन वो गश्ती दल असल में घूम घूम करके कान में फूंक करके आता है कि इतना पैसा पहुंचा देना और वहां पर निर्माण कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पर लोगों का ऐसा सवाल होता है कि आप गरीबों के आशियाने पर ही नजर डालते हैं, लेकिन अमित सिंह जी सच्चाई तो यही है कि यहां पर सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जिनको सच में यहां पर जरूरत है। बाकी 50% ऐसे हैं जिनके घरों में, कुछ तो ऐसे हैं जिनके घरों में लिफ्ट तक लगा हुआ, कुछ तो घर ऐसे हैं जिनके घर से मतलब
मैं समझता हूं कि लग्जरी गाड़ियां अंदर बाहर आती जाती रहती हैं, जिनको यहां पर इस चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो अमित सिंह समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अमित जी, क्या इनके लिए भी मतलब नियम कानून सबके लिए बराबर कर दिया गया वहां पर? दर्शकों को यह भी पता रहना चाहिए। एचईसी की जो गश्ती दल है, जो सुरक्षा कर्मी है, विडंबना यह है कि एचईसी आज वर्तमान समय में ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है जहां 10 महीने से वेतन कर्मचारियों और उन सिक्योरिटी गार्ड को वेतन नहीं मिल रहा है। सिक्योरिटी एजेंसी को पैसे का भुगतान एचईसी प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे उदाहरण और अपने पास ऐसे कई दस्तावेज या रिकॉर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड कई लोगों ने बताया है कि हमारे घर पर जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, एचईसी की गश्ती दल आई, कुछ एरिया को उन्होंने तोड़ा, फिर हमें मुख्यालय बुलाया गया। हमने वहां जो नगर प्रशासन विभाग है, सुरक्षा एजेंसी है, उन लोगों के माध्यम से वहां पैसे का लेन देन किया और पैसा देने के बाद रातों रात हमने अवैध निर्माण वहां खड़ा कर लिया। ऐसे कई उदाहरण एचईसी में आप आराम से दिन में देख सकते हैं। वैसे केंद्रीय एजेंसी जो है सीबीओ और एचईसी के जो सीबीओ हैं, केंद्र में जो सेंट्रल विजिलेंस कार्यालय है, उन तक एचईसी में जो हो रहे अतिक्रमण है उसकी सूचना पहुंच चुकी है और अब इसमें अधिकारी फंसते दिख रहे हैं। आप भारतीय डीपीएस स्कूल से जैसे ही बिरसा चौक की तरफ आइएगा, एक बस्ती पूरे सेल सिटी के बगल में बस रही है, वहां भी एचईसी ने ऐसा ही बोर्ड लगाया है। उस बोर्ड के पीछे सैकड़ों घर बन चुके हैं। एचईसी का जो क्षेत्र है जेपी मार्केट, वहां भी ऐसा एक बोर्ड लगाया गया था। उस बोर्ड के जस्ट पीछे एक स्कूल का कब्जा हो गया है वर्तमान समय में, लेकिन एचईसी प्रबंधन उन कब्जों को हटाने में अक्षम है। और यह बात सही है कि पैसे की लेन देन की बदौलत ही यहाँ अवैध निर्माण फल फूल रहा है और वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड तक ही नहीं, जैसी जानकारी है कि अवैध जो पैसा आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, उसका हिस्सा ऊपर बैठे अधिकारियों तक पहुंचता है। जी भारती, बिल्कुल। चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो सच है वो सामने आए, अतिक्रमण ये हटे, एचईसी जो मरणासन्न पड़ा है वो कम से कम जीवित हो। और ये जो जमीन है, जिस जमीन को लेकर के ही कहा जा रहा है कि एचईसी को बर्बाद किया जा रहा है, भाई उस जमीन का जो गलत लोगों तक के हाथों में वो जा रही है, वो जो बेची जा रही है, कम से कम वो रुके। एचईसी प्रशासन जागिए महाराज, जागिए। बहुत शुक्रिया अमित सिंह आपका इस चर्चा के लिए, इस बातचीत के लिए। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, एचईसी की जमीन का वो सच आपको बता रहे थे जिस सच से आपको वाकिफ होना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।